सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वासनादवासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम् सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे श्रीकृष्णं वन्दे वृथासुतं श्रीकृष्णं वन्दे वृथासुतं। बोलिए श्री गोवर्धननाथ की जय हो, श्री उमापति महादेव की जय हो, श्री व्यास नारायण भगवान की जय हो, श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो, श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो, सब संतन की जय हो, सब भक्तन की जय हो। श्रीमद् भागवत नित्य सत्संग कथा में आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व के दिन श्रीमद् भागवत महात्म्य कथा का श्रवण करते करते कल हमने देखा कि नारद जी को सनत कुमारों ने बताया कि यदि भक्ति संबंधी जीवन में कई समस्या है, ज्ञान और वैराग्य दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में से यदि क्षीण होते जा रहा है, उस समय हमको क्या करना चाहिए। निजी जीवन को समझ ले और शुरुआत हमसे करें। औरों को कहना आसान है, औरों से सही बात सुनना कठिन है, लेकिन यदि सुनकर उन सच बात को, उस शास्त्र को, उस सत्संग को यदि स्वीकार कर लिया तो आप ही भोलेनाथ हो। यदि सत्संग सुनकर सही बात, सत्य बात को यदि स्वीकार कर लिया, क्योंकि स्वीकार करना आग्रह है, पर स्वीकार कर लिया बस वही भोलेनाथ। आज महाशिवरात्रि का महापर्व के दिन भोलेनाथ क्या है? तो भोलेनाथ की संस्कृति स्वीकार की है, सबको स्वीकार करते हैं। जो दुनिया जिसको छोड़ देती है, दुनिया जिनको धक्का लगाती है, लात मारती है, भोलेनाथ कहते आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ, मैं स्वीकार करता। देव, मानव, दानव तीनों का स्वीकार।
वो अमृत का स्वीकार तो हर कोई कर सकता है, लेकिन जहर भी स्वीकार किया है। स्वभाव में स्वीकार जिनके आगे वही भक्त शिरोमणि, वही भक्त होते। और हमारे भोलेनाथ, आप उसको आचार्य कोटि में ले जाओ तो आचार्यों के आचार्य है, और उसको भक्त कोटि में ले जाओ तो भक्त के भक्त है। भक्त में भी भक्त के शिरोमणि भक्त निरंतर मंगल भवना अमंगलहारी उमा सहित जय जप पुरारी। उमा कहे हूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत्य हरि भजन जगत सब सपना। नहीं करमूं न भगति राम नाम अवलंबन नहीं कलि करमूं न भगति। राजा राम राम सीता राम राजा राम महाकाल
नाथ नाथ उमानाथ नाथ नाथ उमानाथ नाथ नाथ उमानाथ नाथ नाथ सर्वनाथ नाथ नाथ सर्वनाथ नाथ 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 सर्वनाथ नाथ नाथ उमानाथ नाथ उमानाथ नाथ नाथ उमानाथ नाथ नाथ भोलेनाथ नाथ नाथ भोलेनाथ नाथ नाथ भोलेनाथ नाथ नाथ भोलेनाथ नाथ नाथ राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 भोलेनाथ नाथ नाथ भोलेनाथ नाथ नाथ तुमा सहित जही जपत पुरारी और सत्य हरि भजन जगत सब सपना सत्य हरि भजन जगत सब बस भोलेनाथ वही कहते हैं सबको स्वीकार करो जो परिस्थिति आए उस परिस्थिति का भी आप स्वीकार करो जो व्यक्ति हमारे जीवन में अरे जीव जंतु मात्र जो भी आए स्वीकार करो चाहे उनके मन में कोई भी भाव को लेकर आया है हम कहाँ समझ सकेंगे कौन भाव से आया है कौन विचार लेकर आया है लेकिन जो भी भाव लेके आए हैं यदि आपका भाव यदि शुद्ध रहा आपका भाव में यदि प्रेम रहा तो उनका भाव में भी पूरा बदलाव आता है आपका भाव उनमें आप जो है वही वो हो जाएगा स्वीकार करना भोलेनाथ नंदी को भी स्वीकार करते हैं और पार्वती जी का सिंह को भी स्वीकार करते हैं शेरों वाली है अब भोलेनाथ के परिवार की व्यवस्था देखेंगे तो वहाँ परस्पर वैर भाव जितने जो है परस्पर अब भगवान भोलेनाथ ने अपने आभूषण के रूप में सांप को बिठाया है अब गणेश जी महाराज चूहा लेके बैठे हैं अपने वाहन में लेकिन फिर भी वहाँ कोई अव्यवस्था नहीं होती है भोलेनाथ कहते हैं कि महादेव मैं हूँ मतलब घर के मुख्य व्यक्ति मैं हूँ यदि मुख्य व्यक्ति क्योंकि सबकी अलग अलग मति सबके अलग अलग विचार क्योंकि हम सब अलग अलग यात्रा करते हुए संजोगवशात हम ये घर में ये देश में ये परिवार में ये समाज में हम आए कर्म संजोग से और सबके कर्म अलग अलग है कोई किसी का कर्म जानते नहीं है और कर्म के अनुसार ये मन की भूमिका हमारी बनती है तो पूर्व के कर्म के अनुसार अभी जो वर्तमान में हमारी जो मन की जो भूमिका बनी है वो वही रहेगी जब तक आप उसको बदलना न चाहे वो कहते हैं ना प्रकृति प्राण साथ में आते साथ में जाते साथ में भले आते जरूर लेकिन साथ में जाते ऐसा नहीं है प्रकृति लेकिन वो कौन मतलब जो प्रकृति साथ में जाती कौन सी वर्तमान की प्रकृति आपकी भूतकाल की प्रकृति जो भी रही जो प्रवृत्ति रही उसके अनुसार आपका अभी जो वर्तमान में आपको परेशान कौन कर रहा है न मन कर रहा है न जीवन
कर रहा है, तो पूर्व के कर्म के अनुसार जो आप जो बना के आए व्यवस्था, वो अभी सामने आ रहा है। इसलिए वही कई लोगों को वही कर्म सही की करके आए तो सुख के रूप में सामने आ रहा है, तो मन प्रसन्न है, और वही कर्म कुछ उल्टा या पाप करके आए हैं और वर्तमान में वही मन के सामने दुख बनकर खड़ा है, वो मन दुखी होता है। वो कुछ नहीं। सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता, सुख और दुख को देने वाला इस जीवन में कोई नहीं है, कोई नहीं। परो ददाति इति कुबुद्धि रेषा, हमको इनने दुखी कर दिया, इनने दुखी कर दिया, या मैं उनकी वजह से आज सुखी हूँ, वो कुबुद्धि रेषा। परो ददाति इति कुबुद्धि रेषा, और लोग हमको सुख दुख दे रहे हैं, तो हमारी उल्टी सोच है। अहम करोति इति वृथाभिमानः, एक एक शब्द में हमको सावधान करते हैं, एक एक शब्द से हमको सावधान करते हैं। उनसे कोई प्रश्न रहेगा ही नहीं, इस श्लोक को समझ ले। सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता, सुख दुख देने वाला कोई नहीं है। तुमने मुझे सुख दिया, वो मुझे दुख दे रहा है, वो बुद्धि है हमारी, उल्टी सोच है। अहम करोति इति वृथाभिमानः, और साथ साथ में वो भी देख लो कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, वो तेरा व्यर्थ अभिमान है, वो व्यर्थ अभिमान है। अब हमारी सोच भी कैसी गई, कई बार हम ऐसा काम करते हैं औरों के लिए, और यदि वो काम सीधा हो गया, मतलब वो सुखी हो गया, तो हम कहेंगे देखो मैंने उसको बताया था, मैंने करा था, उस हिसाब से आज वो सुखी है। और यदि आपने बताई हुई चीज पूरी दुनिया जानती है कि इनने बताया था कि भाई कोई रास्ता, आज वो दुखी है, तो हम उसको कहने भी जाएंगे ना कि भाई तुम्हें कैसा रास्ता बताया कि आज देख ले वो बेचारा परेशान है, मैं क्या करूँ, उसका प्रारंभ। ये प्रकृति नहीं हमारी, हम करो कि वृथाभिमानः, वहाँ क्यों तो नहीं कहता है कि मैंने बताया, तो सही में तो कि महान है, और जब गलत तो कि भाई उसका प्रारंभ। तो दोनों क्यों उसके प्रारंभ पे हम नहीं छोड़ रहे। माइक्रोफोन चालू है, इसलिए आवाज आ रही है। सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता, सुख दुख को देने वाला इस जीवन में कोई नहीं। परो ददाति, दूसरों ने हमको सुख दुख दिया है, वो हमारी उल्टी सोच है। अहम करोति इति वृथाभिमानः, मैं जो कर रहा हूं वो केवल व्यर्थ अभिमान ही। अब मैं इधर आया तो ये हो रहा है, मैं यहाँ नहीं होता, ये केवल वृथा बकवास है। तुम नहीं था तो ये दुनिया चल रही थी, यहाँ सब कुछ चल रहा है, हम है तो भी चल रहा है, हम चले जाएंगे लेकिन सब चलता ही रहेगा। व्यर्थ अभिमान का शास्त्र तो वहां तक कहते हैं कि पहले तो जो भी कुछ आप सत्कर्म कर रहे हो, जो भी कुछ अच्छाई कर रहे हो, उसको बने उतना छुपाओ, जाहिर मत करो। और यदि आपसे गलती हो गई है तो समाज में, मतलब सबके सामने वो स्वीकार करो, अपनी गलती, अपनी भूल, अपना पाप, अपना दोष, क्योंकि जाहिर में स्वीकार करना। और यदि आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो और दुनिया आपको कहने आती है, अरे भाई अभी भी तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, सब कोई प्रशंसा कर रहे हो, तो वो बात को ध्यान में रखो। लेकिन कहते हैं सब उल्टी गंगा बह रही है, कहाँ हमारा उद्धार होगा। अब हम सही करते हैं, वहाँ हमको जोड़ रहे हैं, और हमने कहीं गलत कर दिया कि उसका प्रारंभ हम क्या करें।
बात बात में सकल सवारी, बात एक बीच विधि विकारी। तात बात में सकल सवारी। अब कई जैसी महारानी बोलती है, महाराज भरत जी आए कहते मैंने पूरी बात संभाल ली। जो आज बड़ा अनर्थ होने जा रहा था उस अनर्थ को मैंने रोक दिया, लेकिन थोड़ी सी छोटी सी बात बीच बीत ही था, बिगाड़ा तो निदा था, संवारा तो नहीं। ये स्वभाव रहा, ये प्रकृति रही। अब तो ये रहा नहीं, पहले शादी ब्याह का जो मामला होता था तो कई बार क्या होता था कि भाई मान लो कि वो बीच वाला मध्यस्थ जो होता है ना, तो रिश्ता दिखाते हैं कि ये लड़की आप उधर ब्याह हो बहुत सुखी हो जाएगी। अगुआ, अगुआ, अगुआ। और मान लो कि वो लड़की वहाँ ब्याहते हैं, वो लड़की वहाँ सुखी है, सब प्रकार से संपन्न सुखी है, तो जहाँ भी जाएगा समाज में बैठकर औरों की चाय पिएगा और बस देखो मैं तो वहाँ रिश्ता बिता था, देखो कितने सुखी है लड़की, कितनी सुखी है। और वही आदमी यदि और रिश्ता दिखाते हो, लड़की वहाँ दुखी हो और कोई सामने से उसको फरियाद करने जाए तो भी कहे मैं क्या करूँगा। पंडित लोग विधि विधान कर देते हैं, घर चलाने थोड़े जाते हैं, तो ऐसे हमने तो दिखा दिया, बाकी तो चलाना बनाना सब उनको होता है, अब हम क्या करें। तो अहम करोति कि वृथाभिमान, मैं कर रहा हूँ कि व्यर्थ अभिमान है। स्वकर्मणा ही प्रति कोई लोक, ये लोक में सब अपने अपने कर्म बंधन से ही सब जुड़े हुए, अपने कर्म से ही सब अपना सुख दुख भय क्षेम जो भी कुछ है वो सब कर्म के अधीन है। कर्म से हम सब बंधे हैं। और वो कहते हैं ना, ये सब माया जाल में भगवान ने फंसाया नहीं है, हम स्वयं फंसे। बांधे नहीं है भगवान ने, हम स्वयं से ही अपने आप हम, अब हमने ही हमको बांधा है तो और कौन छोड़ सकता है। और बांधने का तो स्वभाव रहा, औरों को बांधते 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 कोई नहीं मिला तो अपने आप को बांध दिया। और हमारी प्रकृति ऐसी ना, बांधने की मजा बहुत आती है हमको, मुक्त करने की मजा तो भगवान को आती है, तो भगवान हो जाता है तो मुक्त करता है। जीव तो खुद बंधा है तो और भी बंध जाए। आओ भाई हरखा आपड़े बनने सरखा, गुजराती में कहे हरखा नाम होता है, हरसुख नाम उसको मतलब ऐसे रस में हरखा बोलते हैं, हरखा। आओ भाई हरखा आपड़े बनने सरखा, तू भी बंधा मैं भी बंधा। काड़ के पैर स्वागत लागी हैजा कहना बोली तो ऐसा बोलते तो महाराज हमको किसी ने बांधा नहीं, हम स्वयं। अब औरों को बांधते बांधते हमारी प्रकृति कैसी हो गई, अब औरों को कैसे बांधते, उनको कोई छोड़ ना सके ऐसी हमको गांठ को। ऐसी तरह अब अभ्यास हो रहा तो हमने हमारी गांठ भी ऐसी बांध दी है, अब हमसे नहीं छूटी जा रही, अब हमसे छुट्टी नहीं जा रही है। अब हम स्वयं को नहीं छोड़ पाते हो तो औरों को कैसे छोड़ पाएंगे, क्योंकि हमने वो भी गांठ हमने लगाई, ये गांठ भी हमने लगाई है। वो भी रो रहा है अपनी भाई, उनको बोले कि भाई तू छोड़, तो कि भाई कैसे तूने बांधी, तू तेरी तुझसे नहीं छूटती है तो अब मैं कैसे तेरी छोड़ सकूंगा, अब मैं भी बंधा तू भी बंधा। और ऐसे रात हो गई तो दोनों हो गए अंधा। बंधा तो थे दिन में, लेकिन ऐसे कुछ नहीं करा, हो गए अंधे और मोह में मोहान हो गए। तो
बांधा नहीं, हमसे ही बंधे हुए। अपने शरीर के गम कोई अपने सिवा न था। हमारे दुख के कारण और कोई नहीं, अपने सिवा कोई नहीं। अपने शरीर के गम कोई अपने सिवा न था। हम जिस तरफ चले थे उधर रास्ता न था। पत्थर सुलग रहे थे, कोई लक्ष्य न था। अपने शरीर के गम, जो रास्ते पे हमको चलना है उस रास्ते में हमने पत्थर कांटे बिछाए और फिर हम चलना शुरू करें और कहते हैं कि पत्थर कांटे हमको दुखता है, तो कौन भागीदार है? इसलिए यहाँ स्वकर्म नहीं करती कोई लोग, अपने अपने स्वकर्म को। अब हम सब बंदे हैं, अब हम रात्रि के अंधकार में अब बैठे बैठे कुछ किया नहीं। अरे आप हाथ से बंधे हैं, मुंह से थोड़े बंधे थे। मुंह तो आपका स्वतंत्र था, मुंह किसी ने बांधा नहीं। अरे मान लो कि कोई मुंह भी बंद कर दे, पट्टी लगा दे, मुंह भी बंद कर दे, तो मन से तो आप स्वतंत्र। वहां कौन पकड़ सकता है आपके मन को? तो अब कौन छुआ? वही मन ने बांधा है, वही मन छुड़वाएगा। अभी तक वही मन की गति उल्टी थी, उसको सुलटी कर दो, मति से समझ और कुछ नहीं। हाँ, वही मन की दिशा जो उल्टी थी उसको सुलटी। कहाँ? क्योंकि माया की ओर नहीं, बुद्धि की ओर ले जाओ। आंतरिक अंतर यात्रा शुरू करो। अब आप बिल्कुल निस्साधन हो गए हैं, बिल्कुल आपके पास कोई साधन नहीं है इससे निकलने का। स्वयं भले बंदे हो, लेकिन फिर भी अब अंदर करो, अंदर की यात्रा। बाह्य भले आपको बांध दिया है आपके कर्मों में, कि आप भी जड़ है, कर्म भी जड़ है, लेकिन अंदर चैतन्य है। शुभ अशुभ का विचार जो हम करते हैं वो चैतन्य है, वही उसको मन कहते हैं। जो विचार करते हैं शुभ अशुभ विचार, और उसमें से दोनों विचार करके हमारे लिए कौन सा अति उपयोगी है। उपयोगी दोनों भले रहा, एक बार कहते दोनों भले उपयोगी रहा, लेकिन इनमें से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, अति आवश्यक क्या है, उनकी ओर आप गति करें। तो जहां बताया ना सुमति कुमति सबके उड़ रहे, नाथ पुराण निगम से कहे, लेकिन यहाँ भेद होता है दोनों का। जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहां कुमति तहाँ विपत्ति। मन से आपको निर्णय में तो जाना ही, और निर्णय जाना पड़ेगा, नहीं निर्णय आ ही जाएगा, नियम है। आप कोई भी विचार सतत करोगे तो वहां यात्रा आगे चलेगी। बुद्धि यानी निर्णय करने वाला। अब आप जब विचार करते हैं तब वही चेतना मन बनता है, और विचार करते करते जब आप निर्णय पे जब आते हो तो उस चेतना को कहते हैं बुद्धि। और उस निर्णय के अनुसार जब हमारी क्रिया हम शुरू करते हैं और आगे, तो यदि बाह्य क्रिया में आप गए, यदि आपका निर्णय, आपकी सोच बाह्य है, तो आपकी बुद्धि का निर्णय बाह्य जाएगा। और यदि आपकी सोच आंतरिक है, तो आपकी बुद्धि का जो पावर है, जिसको हम चेतना कहते हैं, आत्मा कहते हैं, तो वो चेतना अंतर की यात्रा करेंगे, उसको कहते हैं चित्त।
मन बुद्धि चित्त, और आपका चित्त यदि सही चिंतन में चला, सही चिंतन में चला तो जो उस आत्मा तक ले जाने वाली ये जो चेतना है वो अपने आप, वो जो अहंकार रूपी जो पर्दा है या आवरण जो है वो अपने आप, जैसे वो स्विच दबाते हैं वो ऑटोमेटिक जैसे पर्दा कुछ नहीं करते, ऑटोमेटिक जैसे पर्दा खुल जाता है स्विच दबाते हैं, ऐसे आप जहाँ भी है आपकी चित्त वृत्ति यदि उस चैतन्य में लग गई तो वो आवरण भेद के सीधा अपने मुकाम पर। सिर्फ दर्शन करा रहे हैं महाराज, आत्मदर्शन, सिर्फ दर्शन होगा आज के दिन, आज शिवरात्रि है। तो ये भोलेनाथ की ये संस्कृति है। तो पहले स्वीकृति, सबसे बड़ा स्वीकार कर लो अपने आप को, हम जैसे हैं वैसे, केवल अपने विचार में अपने आप को देखने में ही रहो बस। ये औरों को देखने में तो अभी तक हम अथराए, अभी तक हम हमारी यात्रा न आगे कर पाए। और ये देखा देखी कि सब, और इसलिए कबीर कहता है लेखा लेखी की बात नहीं, ये तो देखा देखी की बात, लेखा लेखी की बात नहीं, ये तो देखा देखी की बात। अब दुल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी, हम सब दुल्हन हैं, उस दुल्हे के साथ मिल जाओ, अपने आप बारात चली जाएगी। जैसे हस्तमिलाप हम जो कर देते हैं तो उस समय जब शादी ब्याह में जैसे अस्तमिलाप हो जाता है और सब लोग आशीर्वाद दे देते हैं, आपका हमारा सबका अनुभव है, वो जो पूरा सभा जो भरी है ना उसमें से 75% सब भोजन करने निकल जाएंगे। फिर भोजन के बाद फिर पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। विधि विधान में तो जो 20-25 बैठे हैं ना वो सब दुल्हे के बिल्कुल नजदीक वाले हैं, और जबरदस्ती बैठना पड़ेगा, अब जाएगा। अब फर्जा जो हो रहा है उनको भी लग रहा है कि अब जल्दी पंडित जी विधि विधान पूरा करे तो अब जल्दी जाए। तो लिखा लिखी की बात नहीं, देखा देखी की बात। दुल्हा दुल्हन मिल गई है, अब फीकी पड़ी बारात। हम कहते हैं कि दुनिया हमको छोड़े, दुनिया हमको छोड़े, दुनिया हमको छोड़े। सबसे पहली बात तो वो है कि दुनिया ने हमको पकड़ा ही नहीं है, वो समझ ले हमने उनको पकड़ा है। दुनिया को हमने पकड़ा है, और हम जब छोड़ेंगे तो वो भूख लगा रहा है, छोड़ भाई, अब तूने परेशान कर दिया, अब तू जा भाई मेरे जीवन से। वो तो हमसे डबल प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन तूने इतना कड़क पकड़ा हुआ है कि मुश्किल हो गया, उनको छुपना मुश्किल हो गया, तू तो स्वतंत्र है। ये सब जो शिव जी महाराज आज महाशिवरात्रि के दिन जो है भोलेनाथ हमको वो कहना चाहते हैं, पहले स्वीकार करना। आप जो भी है, जहाँ भी है, ये लोग कहते थे कि आप ब्राह्मण हो, बहुत भाग्यशाली हो, हमको यदि ब्राह्मण बनाए होते तो आप महाराज पूजा कर रहे हो, भगवान की सेवा कर रहे हो, भगवान के पास बैठ कर भजन कर, कितने भाग्यशाली हो। तो हमने कहा वो भाग्यशाली आपको बनना। अरे नहीं महाराज, नहीं, अब हम बने हैं तो हम आपको बता रहे हैं, हम बने हैं भाग्यशाली, और आप सब स्वीकार कर रहे हैं। सही बात है, सही में महाराज आप भाग्यशाली है, तब तो ये मिलता है। तो आपको यहाँ आना है, अरे महाराज तो उसको पता है, ऐसा आसानी से नहीं जाया जाता है, लेकिन फिर भी हम उससे पूछते हैं भाई तुमको आना है तो बताए। नहीं महाराज, हम तो जन्मों जन्म के ऐसे देखो जाते हैं, तैयारी नहीं, उसको स्वीकार नहीं करते, नहीं तो वो भी हो जाता है। तो भगवान के लिए
लिए कोई नात जात कुल धर्म बड़ाई चतुराई गुण कोई चीज नहीं चाहिए। उनके पास न कोई डिग्री, न सत्ता, न संपत्ति, न शक्ति, न स्वरूप। ये चार में से कोई भी उनको प्रभावित नहीं कर सकते। मानव एक भगत करना, केवल भगवान कहते हैं जिनके हृदय में जो भक्ति है उस भक्ति के नाते से नहीं उनके पास जाता हूँ या उनको मेरे पास बुलाता हूँ। यदि हम भगवान के पास जा रहे हैं तो भी हमारे हृदय में भले सकाम निष्काम जो भी हो, लेकिन भक्ति है, इसलिए भगवान हमको बुला रहे हैं। अब कई बार कहते हैं कि हमको भगवान के पास जाना है, लेकिन बुलावा नहीं आता है, बुलावा नहीं आता है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, चलो भाई चलो, कहा बुलावा आया है, माता ने बुलाया। जब तक माता नहीं आएगी तो पिता कहाँ आएगा। इसलिए आज शिव शक्ति दोनों को हम स्मरण कर लें। तो चलो बुलावा आया, जब बुलावा आता है तब चलना होता है, तब तक हम कहीं भी नहीं चल पाते। तो यहाँ भी हम कि बुलावा आए तो जाए, बुलावा आए तो जाए, बुलावा आए तो, लेकिन तुम शुरू तो करो, संबंध की शुरुआत तो करो। अब परिवार वाले हमको जानते हैं, हम मामा मौसी भाई बुआ जो भी हमारा सब जो परिवार वाले वो तो हमको बुलावा देंगे, बुलावा। लेकिन हम चाहते हैं कि हमको हमको जो कोई नहीं पहचानते वो भी हमको पहचाने या हमको बुलावा दे। तो कुछ विशिष्ट ऐसी कुछ क्रिया करो, कुछ विशेष आप अपने व्यक्तित्व को और भी उजागर करो कि जो अनजान आदमी जो भी है वो भी आपको पहचान ले और वो आपको बुला। तो ऐसी तरह अब भगवान हमको बुला नहीं रहे हैं। मान लो कई लोग कहते हैं हमको कहाँ बुलावा नहीं है, हम कैसे आ सकते हैं। वो तो सबको बुलाते हैं, नाभि से मतलब बहुत जोर लगा के बुलावा करो, लेकिन हम बहने हैं वो क्या है। और दर्शन निरंतर उनका काम ही दर्शन देना है, उनका काम ही दर्शन देना है और कुछ काम है ही नहीं। लेकिन हम अंधे तो कभी स्वीकार कर लो ना, अंधे हैं, लेकिन हम कहाँ हमारा साधु संग बैठ बैठ लोक लाज खोई, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा। मीरा को जो भी कहा दुनिया ने कुछ भी कर को, लेकिन मीरा कहती है लोक लाज भले गए, साधु संग बैठ बैठ। आप सही रास्ते पे हो, सही जगह पे हो, दुनिया आपको मश्करी करेगी, आपको कहेगी हमने देखो ना इतने पाप किए। तो कहते हैं कि 100 चूहा मार के अब बिल्ली यात्रा चले। ऐसे कहीं ऐसे दृष्टांत ऐसे ऐसे सुनाएंगे, लेकिन वो सब ताने जो मारने वाले हैं। यदि हम हमारी शान में रहे तो ताना, ये तान जो है अपनी तान में रहो, अपनी मस्ती में रहो। यदि वो तान लग गया, तानसेन क्या है, वो तान में रह गया, कोई तानसेन बन गए जगत के तानसेन। तो महाराज अपने आप को स्वीकार करना। ये भक्त के लिए आदमी युगों से जो भी भक्ति मार्ग में गए हैं उनको ताना सुना। जो भी कोई भी आज पहले जगत का नहीं है, जो भी अच्छे काम करते हैं उसको तो अब काम करते हैं उसको सुनना तो पड़ेगा, और जो अच्छे करते हैं तो उनको और भी, क्योंकि पांडव का समाज 5 का ही है, उधर जो है दुर्योधन 100 है, कौरव का समाज।
इसलिए 5 की आवाज़ कहाँ पहुँचेगी महाराज, कितना भी हो, वो 100 की आवाज़ पहुँचेगी। और वो है कौन? दुर्योधन का समाज है। गलत सोचने वाले, गलत बोलने वाले, गलत कहने वाले, गलत सुनाने वाले वो ज़्यादा है। या समाज में जब आप धर्म के पथ पे, सत्य के पथ पे, भक्ति के मार्ग में आप जाओगे तो सुनाने वाले ज़्यादा वो है। इसलिए बहरा होना है तो बाहर बहरे हो जाओ, तब अंदर की आवाज़ सुनाई देगी। अब हम बाहर की आवाज़ सुनते रहते हैं और उसी से ही हमारा मन हम खराब करते रहते हैं और मन को हम निराश कर देते हैं कि ये कैसा भक्ति मार्ग है, ऐसे कैसे भगवान। हम चलना चाहते हैं लेकिन दुनिया चलने नहीं देती। कहीं कहीं माता पिता भी घबरा जाते हैं, बच्चा भक्ति ज़्यादा करना, माँ भी हटाती है, बाबा जी ना बन जाते, तभी सोचते हैं कि हाँ ऐसा। हाँ वही कई बार संतान भी भक्ति करने लगते हैं, भक्ति भाव में जुड़ जाते, पूर्व संस्कार के अनुसार मान लो कि ये संस्कार तो नहीं होगा, तो वो माता पिता भी उसको वो डरते हैं भक्ति मार्ग से, उसको तो रहे कि ये साधु न बन जाए, उसको तो राजी होना चाहिए। यहाँ भागवत कहता है, हमारा शास्त्र कहता है, महापुरुष कहते हैं कि जिसके परिवार में एक भी साधु, संत तो उच्च कोटि, लेकिन साधु या साधु शब्द लिखा प्रहलाद जी के चरित्र में हम देखें तो साधु भी जो हो जाते 71 पीढ़ी, चाहे कैसी भी हो, तुमने किया नहीं किया, सत्कर्म किया नहीं किया, लेकिन वो 71 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। एक भक्त 71 पीढ़ी का उद्धार कर देता है। चाहे उनके प्रति आप भक्त भाव रखो, सद्भाव रखो क्या नहीं रखो, लेकिन एक परिवार में एक ही लोग भक्त हो जाते हैं तो उसके 71 पीढ़ी का उद्धार बिना प्रयास हो जाता है। लेकिन फिर भी हम वही जाओ भोलेनाथ के पास, तो अपने आप को स्वीकार करते हुए भोलेनाथ की सबसे पहली वो है कि स्वीकार करना, सबको स्वीकार करना, सबको स्वीकार करना, और उनसे पहले स्वयं को स्वीकार करना। हम कौन है, हम क्या थे, हम क्या है, बस उतने तक रहो। क्या थे उसका विचार करो, सही गलत का। अब उसमें से हम अभी क्या है, हाँ, तो उसमें यदि कुछ फेरफार करना है क्योंकि हम ज़्यादा गलत है तो धीरे 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 आप सही रास्ते पे आ जाए। और आप यदि सही रास्ते पे हो तो और भी निकट, सत्य और निकट और निकट और निकट सच्चिदानंद रूप है जो परमात्मा है, वहाँ तक आप आसानी से पहुँच जाए। लेकिन सबसे पहली बात भोलेनाथ कहते हैं स्वीकार करो। चाहे आपसे कोई वैर रख रहा है उसको भी स्वीकार करो, आपसे कोई दोस्ती चाहता है तो उसको भी स्वीकार करो। और कोई ऐसा उदासी है ना दोस्ती चाहता है ना वैर चाहता है, केवल आपके पास आना चाहता है, खुद बिठा। जो भी परिस्थिति आए उस परिस्थिति का भी स्वीकार करना है, क्योंकि ये जो परिस्थिति आई है किसी ने भेजी नहीं है, किसी के द्वारा ये परिस्थिति, स्वयं इस परिस्थिति का निर्माता मैं हूँ और उनका निवारण भी मैं ही करूँगा, मेरे से ही होगा, और कोई कुछ नहीं कर सकता। परोदनाती रेसा, और कोई करेगा तो वो जो हम सोचे तो हमारी वो बुद्धि है, होने वाला ही नहीं है, क्योंकि हमारा ही किया हुआ है। तो वो इनका सब निवारण हमको ही करना है, और वो निवारण जो है वो भोलेनाथ बताएंगे। भोलेनाथ कहते पहले स्वीकार करो, और फिर आप जो समस्या में आप उलझे हुए हैं तो पहले कथा सुनो या सुना। भोलेनाथ
वक्ता भी है, श्रोता भी है और स्वयं रचयिता भी है। तो ये कौशल्य, तीनों कौशल्य ये भोलेनाथ में। तो भोलेनाथ ऐसा क्या करते हैं भाई? देखो, सर्व संपन्न लगभग कोई नहीं हो पाते। सर्व विद्या में संपूर्ण मतलब जो वक्ता है वो श्रोता नहीं बन पाता है, श्रोता है वो वक्ता नहीं बन पाता है, श्रोता वक्ता बन रहे तो वो रचयिता नहीं बन सकता है। कुछ न कुछ कमी हुआ करते, लेकिन भोलेनाथ में तीनों है। तो भोलेनाथ तीनों इसलिए है। सबसे पहला काम क्या करते भोलेनाथ? उमा सहित जय जपत पुराण। बस अपने गुरु मंत्र, अपने इष्ट देव का मंत्र, या हमारी कुल परंपरा में जो जपा जाता हो वो मंत्र का जप आप जहां भी है जप शुरू कर दो, जपते रहो। फिर चलते चलते जो भी परिस्थिति आए उसका स्वीकार करो, और जहां भी कथा मिले वहां कथा सुनते रहो। भोलेनाथ जब सती के साथ और कैलाश पर्वत में बिल्कुल खुशी बैठे थे, और एक इच्छा हो गई, चलो कथा सुनना। तो ऐसा नहीं है कि दुखी लोग की कथा सुनते, एकदम प्रसन्न और निकल गए महाराज भरत सिंह का आश्रम और सुन के आगे आप सब जानते। और उसके बाद सती दक्ष यज्ञ में, अपने पिताजी के यज्ञ में जब सती हो गई, जब देह त्याग कर दिया, उसके बाद कहते हैं कि भोलेनाथ नटराज है, एक्शन सिखाने वाला नटराज, यानी डायरेक्ट। वो नटराज है। अब कहते हैं कि वो सती का जो अर्धदग्ध जो शरीर था, उस शरीर को अपने कब्जे पे रख के एकदम जैसे हम संसारी लोग, जैसे कोई हमारा प्रेमी का मरण हो जाता है, हम जैसे ऐसे भोलेनाथ उदासीन। ये भोलेनाथ का देख के भगवान नारायण को थोड़ा, भगवान नारायण वहाँ गए और चक्र, सुदर्शन चक्र से उस सती के देह का 51 भाग ऐसे निकला, और एक जगह पे जहाँ गया और शक्तिपीठ की स्थापना हुई। हमारे भारतवर्ष में 51 शक्तिपीठ, ये सती के शरीर के अलग अलग अंग जहाँ भी जो गिरा वहाँ शक्तिपीठ बना। और फिर भोलेनाथ को मुक्त कराया गया इस संसार की जो भी दुविधा थी उससे। लेकिन फिर भी भोलेनाथ वहाँ से निकले और कहते हैं कि गए भोलेनाथ भगवान का भजन करते करते, जहाँ कथाओं हो रही थी सुन रहे थे, और नीलगिरी पर्वत तक भगवान भोलेनाथ गए। रामचरितमानस में लिखा है, और वही काकभूषुंडी जी महाराज जो कथा करते थे वही कथा सुनने देते। तो महाराज आप जब सुखी है, मतलब आप प्रसन्न है, उस समय भी कथा का सहारा ही आपको जीवन दे सकता है और प्रसन्नता भर सकता है। और जब प्रसन्नता, आपकी प्रसन्नता जब चरम सीमाएं पहुंचती है तब वो प्रकट होता है। और दुख में भी आप कथा सुनेंगे, कथा सुनते सुनते वो दुख भी चरम पे पहुंचेगा तब प्रकट होगा। प्रसन्नता में भी प्रकट, चरम प्रसन्नता और चरम दुख में भी। शास्त्रों के दर्शन होगा, समय समय पे करेंगे हम उस दर्शन। दुखी होना तो इतना दुखी हो आपका जो लक्ष्य है परमात्मा होने या सुखी होना, तो ऐसा सुखी। सीता जी कितनी दुखी हो गई थी, विरहाकुल थी, आगे हनुमान जी उनको शांति थी। एक परम विरहाकुल सीता। तो महाराज भोलेनाथ ने भी वहाँ कथा सुनी, तो वक्ता भी है, श्रोता भी है, और स्वयं रची महेश निज मानस राम।
रचना करके उसने कहा रखी अपने मानस में। अब मान लो कि ये पुस्तक में है, कागज में है, कागज जर्जरित हो जाते, कोई छीन लेते हैं, तोड़ देता है, कोई जला भी देते हैं, लेकिन यदि मानस में आपने रखी तो कौन ले सकता है। और यही अंदर जो है ना, इसलिए हमारे हितोपदेश में ऋषि कहता है पुस्तकेषु या विद्या पर हस्तेषु कथम धनम। पुस्तक में रही हुई विद्या और अपना धन भले है लेकिन औरों के पास है, उधार दिया है या औरों के पास रखा है तो फिर दूसरों के तो, लेकिन उत्पन्नेषु च कालेषु, जब हमको उसकी जरूरत हो जाती है, उस कार्य की जरूरत होती है उसकी, तो न च विद्या न तत् धन। अब हमको जरूरत हुई पैसे की, अब उसके पास जाए मैं पैसे में अभी है ही नहीं। और पुस्तक में भले है विद्या, आप पढ़े भी है, लेकिन मान लो कि रात में आपको जरूरत पड़ी उस श्लोक की, उस चीज की, और उस समय लाइट चली गई, अंधेरा हो गया, तो वो विद्या आपको समय उत्पन्नेषु च कालेषु न च विद्या न तद् धनम। न वो विद्या आपको काम में लगती है, न वो धन आपको काम में लगता है, तो आपका मन ही केवल आपका काम कर सकता है। बस वो मन को बाहर से लेके अंतर, वो मन ही परमात्मा। इस जीवन की यात्रा का जो है परम साधन वो हमारा मन है, और मन से स्वीकार कर ले, और स्वीकार करते हुए बस उस मन को कथा सुनाते 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 भोलेनाथ सतत कहते कि भजन करते 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 जब समाधि में गए तो स्वयं जो समस्या में थे वो समस्या का निवारण के लिए स्वयं भगवान परमात्मा प्रकट हुए, और परमात्मा ने सामने से वरदान मांगा नहीं भोलेनाथ, जानते ना भगवान सब जानते हैं अपने हृदय की बात, अपने मन की बात। भोलेनाथ तो केवल नटराज बन के इस समाज को संदेश देने के लिए स्वयं आचरण में वो है। बाकी भोलेनाथ को कहा न दुखम न सुखम न सौख्यम न मित्रम। अरे माता पिता भी नहीं है, वो माता पिता का भी वहाँ तो शिव की संस्कृति में तो माता पिता ही नहीं है, तो वहाँ जन्म की बात या मरण की बात आई नहीं है। फिर भी हम कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधे, जन्म मृत्यु, हम जन्म मरण कर रहे हैं, तो भोलेनाथ कहते हैं मेरे पास आओ तो जन्म मरण भूल जाओ, भूल के आओ, यहाँ तो तरण की बात करो, सीधा तैरना ही, यहाँ मरण है ही नहीं, यहाँ तरण है सब। तो वहाँ हम जब भगवान को प्रसन्न करने जाते हैं तो कुछ वरदान की इच्छा लेके जाते हैं, लेकिन यहाँ तो स्वयं भगवान वरदान लेने आए। हम रामचरितमानस में देखते राम जी प्रकट हुए तो राम जी ने कहा कि भोलेनाथ जब मैं प्रसन्न होता हूँ तो वरदान देने आता हूँ, लेकिन आज वरदान लेने आया हूँ, वचन लेने आया हूँ। क्या है महाराज, क्या बात करते हैं, देखो बस यही शिव है और यही भक्ति शिरोमणि नटराज है। दुनिया मांगने जाती है लेकिन वो दुनिया वाला उनके पास मांगने जाता है। बस ऐसी कुछ भूमिका यदि बन जाए महाशिवरात्रि के दिन, यदि तन में मन शिव संकल्प निष्ठो, यदि यही संकल्प हमारा शिव सुन ले तो यह शिव के वो तो सुन ही रहा, लेकिन यदि इस कथा सुन के यदि हम ये शिव संकल्प हो जाए महाराज जो दुनिया जिनसे मांग रही है यदि वो हो मेरे पास, और ये सब चरित्र भगवान ने किया है। दुनिया को नचाने वाले वही भगवान नाचे हैं, दुनिया जिनसे मांगती है वही भगवान उनके पास। अरे त्रेता द्वापर सत्य की बात छोड़ो, ये सांप्रत युग में भी भगवान आते हैं, मांगने आते हैं, बिल्कुल नारायण नारायण बिल्कुल मांगना। यह 100-125 साल पहले की बात, उसकी जीवन की मतलब जन्म से लेकर अभी 200 से ज्यादा वर्ष नहीं हुए महाराज। मेरे जलाराम बाबा, मेरे काठियावाड़ की बात करता हूँ, 200 से ज्यादा साल नहीं हुई। भगवान आए उनको 125 साल से ज्यादा साल नहीं हुआ। वो जलाराम बाबा के पास भगवान साधु वेश में आए, क्या क्यों आए थे?
मांगा भी क्या मांगा। देखो ये भक्त की कसौटी की, यह इससे आगे कोई नहीं सकता है। आज ऐसा कोई मांग सकता है, और मान लो कि मांगने की हिम्मत भी। जलाराम बाबा से क्या मांगा, साधु रूप में आए, जलाराम महाराज बोलो। आज तक कोई निराश नहीं किया मेरे वहां से, प्रभु कृपा से, राम जी की कृपा से, राम जी का आशीर्वाद है। नहीं राम जी सब कुछ देंगे आपको, जो चाहो। जलाराम सोच, अरे सोचने का क्या है, नहीं मैं मेरा होता और मेरा देना होता तो सोचना है, अब मेरा है नहीं, मैं तो नहीं दूँ, मैं तो सेवक हूँ। मेरे परमात्मा मेरे स्वामी है, वो आज्ञा, उसकी आज्ञा से मैं कर रहा हूँ, और यहाँ जो भी आ रहे हैं वो उनकी आज्ञा के अनुसार, जो भी मांगते हैं उसकी आज्ञा के अनुसार हम देते। इसमें मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है वो तेरा। पर यहाँ तो सब, लेकिन जलाराम सोच ले, अभी तक ऐसा भिक्षुक नहीं आया होगा तेरे द्वार में, मेरी मन की बात जान ले। तो वहाँ जलाराम कहता, मेरे मन की मैं जानूं, तेरे मन की राम। राम जानता है, मैं कुछ नहीं जानता। मांगो महाराज, तन मन धन सब कुछ है तेरा। देखिए ईमानदारी से जब कोई मांगते हैं, भगवान ले लेते हैं, कोई चीज़ छीन लेते हैं हमारे, तो महाराज जब रोने लगते हैं, भगवान आते हैं, अरे मेरा पुत्र ले लिया, ये मेरी दुकान ले गया, मेरे सब कुछ। अरे भाई जब तन मन धन सब कुछ है तेरा, ते अब कहते तो हैं, लेकिन यहाँ समर्पण नहीं है भाई। तो तेरा तुझको अर्पण बोलना आसान है भाई, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण बोलते तो है, क्या लागे मेरा। लेकिन एक सेकंड में यदि हम कहें ठाकुर जी के मुगल को थोड़ा और सुशोभित करना है, 1000 रुपया दो महाराज, कितनी मंदी चल रही है, सीधा मंदी आ गई। तो महाराज बोलना आसान है, और जलाराम जी ने कहा कि महाराज मैं देने वाला नहीं हूँ, मेरा मन तो उसमें है, अब मेरे मन की बात मैं जानूं, और तेरे मन की राम, तेरी मन की जानते हैं राम, और राम का है, राम को देना है। मैं उसमें कुछ नहीं, मैं मध्यस्थी भी नहीं हूँ, मैं केवल मुनि हूँ, नौकर। और उसी समय साधु वैसे ने कहा, तो जलाराम तेरी पत्नी मुझे दे दे। लेकिन वो तो सही में, अब आप यदि पति बन के रहो ना, वो पत्नी को बनाना पड़ता ही नहीं, अपने आप बन जाती है, क्योंकि आप बड़े हो। अरे पहले हमारी संस्कृति में पति 2 साल 3 साल बड़े इसलिए बड़े। तो यदि आप पति, इसलिए यहाँ पति के लिए कुछ बात नहीं बताई है, पति को परमेश्वर डायरेक्ट बना दिया है, लेकिन यदि वो परमेश्वर जैसा है तो बना रहे, उसकी जिम्मेदारी, तो उसको लक्ष्मी का स्वरूप देने की जरूरत नहीं है। नहीं तो लक्ष्मी है, चंचला है, स्वरूप बदल लेती है लक्ष्मी को। तो आप कहते हैं कि दर्शन करने आते नारायण को हम इतने साल से देखते, वही बस वही धोती और सीधा, उसमें कोई स्वरूप में कोई बदलाव। लक्ष्मी जी का रोज स्वरूप बदलता है, रोज साड़ी कभी महाराज इधर पहनती है, उधर पहनती है, कभी ये माला पहनती है, कभी ये, तो अपने आप बदल। तो आप पति बन जाओ, पत्नी आप लाए हो, आप उसको स्वीकार किया, आप जो चाहो बना सकते हो। खाली नजर काफी थी। जलाराम जी ने कहा हमारा ठीक है, चलो ले जाओ। अब नाटक करना था, करें क्या। भगवान को भी वो मन में नहीं था, सोचा भी नहीं था कि जलाराम यहाँ तक वो कर सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि ऐसा करूं कि ये कर ही न सके। तो यहाँ यही तो है भक्ति, ऐसे थोड़ा गए।
क्या आप सोचेंगे कि ऐसे ऐसे नहीं, यहाँ पूर्ण तैयारी रखनी पड़ेगी। सर दीजिए, प्रेम कीजिए, वो भी सस्ता जान। तो महाराज वीरबाई नाम था, वीर, वीराबाई ने वीर। तो स्त्रियों को एक और लगता है तब, जैसे रमा, लता, श्यामा, श्यामा, एक और लगता है तब वो स्त्री डबल। या वीरबाई माँ, उसका नाम था वीरबा, वो भी भक्ति में पूर्ण थी। और महाराज कहते हैं निकल पड़े जलाराम। भगवान सोचने लगे रास्ते में, निकले नहीं से। सबसे पहले सोचा कि ये यदि वैकुंठ में चला, इनको लेके नहीं ले जा सकता। वहाँ लक्ष्मी जी हमको घुसने नहीं देगी, बोले हमारा घर है, लेकिन फिर भी डंडा लेकर, ये डंडा लेके गए थे वहाँ साधु वेश में, ऐसे बूढ़ा बन के। क्या कहा पत्नी ने दे, क्या महाराज क्यों? क्योंकि अब सेवा नहीं हो रही है शरीर की, इसलिए मेरी सेवा करेंगे। तो सेवा के लिए मांगा, दे दिया। और महाराज बरसते में सोचते हैं यदि लक्ष्मी जी ने डंडा मारा तो हमारी सेवा कौन करेगा? इनको तो भगा देंगे और पड़ेगा। और महाराज रास्ते में सोचते अब क्या करें इसका। अचानक सा गायब हो गया, लेकिन ऐसे गायब भी नहीं हो सकता हूँ। और एक अनजान स्त्री को ऐसे, मतलब जो जिम्मेदारी से हमने मांगा है। फिर कहा कि चोली थी और डंडा जो था बुढ़ा नाटक करते थे। वो कहा कि माँ ऐसा कहीं काम करो, ये आए झोली और चटारे डंडा आप रखो, मैं थोड़ा लघुशंता करके आता हूँ। थोड़ा जंगल में गए, खड़ी रही। पिता पति का आदेश था सेवा में जाओ। अब शाम हो गई, करेगा। और महाराज कहते शाम को लौटे जब माँ वीरबाई, जलाराम बाबा ने कहा कि आप क्यों आ गए? फिर पूरी बात बताई। और जलाराम वो तो वैसे भी जैसे भगवान आए उसी समय भक्ति पूर्ण थे, पहचान ही गए थे वैसे। और कहा कि हे भगवान, आपको ऐसे छुपे छुपे, अब छुपे छुपे कौन आते हैं? छुप कर कौन आते हैं? ये जैसे महाराज अब आओ, आपको दर्शन दो। और सीताराम आए, दर्शन दिया। कहते जलाराम बाबा को, और वो झोली और वो डंडा दिया के जलाराम आज से यहाँ सेवा जो कर रहा है, मेरी सेवा और देश विदेश में तेरा नाम लिखा दूंगा। और ये झोली मतलब कभी भी खाली नहीं होगी। आज वो प्रताप है, आप वहाँ जाओ ना महाराज, रोज के अगणित, पता नहीं भंडारा चल रहा है, अगणित खाना खा रहे हैं। साल भर में 25 लाख से ज़्यादा वहाँ भोजन पा रहे हैं, इससे ज़्यादा। लेकिन वहाँ न पैसा लेते हैं, न कोई रसीद होती है, और भंडार में भी खाली है। आप लेके जाते हो तो बिना नाम वहाँ आप रख दो, बस कैसे चलता है तो राम जाने। तो ये सब प्रताप है भक्ति का, ये सब प्रताप। और ये हम सब कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। शिव संकल्प है आपका, तन में मन शिव संकल्प, आप शिव संकल्पित हो सकता है। लेकिन शिव जी की ये बस स्वीकार करो पहले अपने आप को, फिर अपनी जात, अपना प्रदेश, अपनी संस्कृति, अपना संस्कार। दुविधा तो है, चाहे अमृत साथ में ही है, समुद्र में ही, दोनों समुद्र में कहीं नहीं है। उसका मंथन करो, अलग करो और अमृत पाओ। यहाँ दोनों है, दोनों में से जो है भक्ति रूपी अमृत, और वही अमृत वही आनंद है, आनंद मिल सकता है। बस शिव संकल्प जो है उसका बस यही है कि उपाय स्वीकार, अपने आप को पहले स्वीकार करो और उस अनुसार तो भोलेनाथ के भजन करो। तो यहाँ जो साधन सनत कुमार कहते हैं ज्ञान वैराग्य, वो जगाने के लिए भक्ति का जो आज कष्ट है, समस्या, उसका समाधान के लिए तो कहते हैं कि
या वक्ता बन जाओ या श्रोता बन जाओ, रचयिता बन जाओ, तीन में से एक बन जाओ या तीनों बन जाओ, लेकिन कुछ न कुछ बन जाओ, तब आपकी बात भी बन जाएगी। भज मुरली मनोहर, भज मुरली मनोहर, भज गोविंद गोविंद गोपाल, भज गोविंद गोविंद, भज मुरली मनोहर, भज मुरली मनोहर, भज मुरली मनोहर, भज मुरली मनोहर, भज कृष्ण कन्हैया भवे भवे यथा भक्ति, पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश, नाथस्त्वं नो यथा प्रभो, नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं, प्रणामो दुःखशमनं, स्तं नमामि हरिं परं, स्तं नमामि हरिं परं, स्तं नमामि हरिं परं, श्री द्वारिकाधीश जय।